दोस्तों अभी मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ चुका सफारी पीलीभीत टाइगर रिजर्व में। ये वो पॉइंट है खटीमा रोड में जहाँ से बुकिंग होती है। तो ये है मुस्तफ़ाबाद बुकिंग काउंटर। यहाँ पे क्या है कि जिप्सी तो है ही सफारी के लिए। जो मैं पहली बार देख रहा हूँ वो है ये पीछे आप देख रहे हो योद्धा, टाटा योद्धा। नई गाड़ियाँ हैं लग्जरी, 6 सीटर ही है। जिप्सी में थोड़ा कंजेस्टेड होके बैठते हैं 6 लोग, इसमें आराम से बैठते हैं। तो अभी मैंने बुक करी है यही टाटा योद्धा। तो आज योद्धा से सफारी कराता हूँ आपको पीलीभीत टाइगर रिजर्व की। तो दोस्तों इस तरह से कस्टमाइज टाटा योद्धा है। ये नई है, 2022 मॉडल गाड़ी है और इसको ये इस तरह से कैंटर स्टाइल में बनवा दिया है। और ये देख रहे हो आप, ऐसा प्लेटफॉर्म बना हुआ है। तो सीट भी, जो आगे वाली सीट नीचे है, उसके बाद ऊपर सीट है, उसके बाद और ऊपर है और पीछे वाली और ऊपर है। तो जो जिप्सी में कई बार प्रॉब्लम फील होता है कि एक ही जैसी सिटिंग अरेंजमेंट होता है। ये आप देख रहे हो जिप्सी है तो एक तो 6 लोगों में थोड़ा सा कंजेस्टेड हो जाता है। वो चीज़ इतनी बड़ी गाड़ी है और 6 सीटर ही है। अंदर आप देखोगे ऐसा अरेंजमेंट होता है, काफ़ी लग्जूरियस सीटें बनाई हुई हैं और इस स्टेप में ऐसा व्यू आता है। ये दोस्तों जो मुस्तफ़ाबाद का फॉरेस्ट रेस्ट हाउस है ये कैंपस में ही है। तो अभी ये इस बैरियर से हम लोग एंटर हुए और यहीं से जंगल में एंटर कर गए। एक छोटा सा गेट और आ रहा है। ये हमारे साथ गाइड हैं लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी, कितने टाइगर हैं यहाँ पे? यहाँ पे सर 2018 में जो काउंटिंग हुई थी उसके हिसाब से यहाँ पे 65 प्लस टाइगर हैं। और अभी जो 2022 में काउंटिंग हुई है सर, तो अभी रिजल्ट घोषित नहीं किया गया है, लेकिन अधिकारियों के द्वारा बताया जा रहा है कि यहाँ पे 80 प्लस टाइगर हो चुके हैं। अच्छा। क्योंकि कुछ पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पे फीमेल अपने बच्चों के साथ में लगातार दिखती रही है सर। और टाइगरों का यहाँ पे कुनबा अच्छा खासा बढ़ रहा है सर। हाँ। अभी 2020 में पीलीभीत टाइगर रिजर्व को हमारे एक TX2 अवार्ड मिला था, जो कि इंटरनेशनल अवार्ड था सर। वो कम टाइम में टाइगर दुगने करने का। अच्छा। 13 कंट्री को पछाड़ के हमारा पीलीभीत फर्स्ट नंबर पे आया था सर। ये मैंने भी सुना था जी। ड्राइवर साहब, आपका नाम क्या है? किताब अली हुआ सर। किताब अली जी। और लक्ष्मण जी। ये सर टोटल इधर साइड में जो दिख रहे हैं ये साल के पेड़ है सर। और 80% जंगल यहाँ साल का ही है। प्लांटेशन करेंगे ये पेड़ नहीं उग पाएगा। ये जो बड़े पत्तों का आपको दिख रहा है ये टीक का है, सागौन भी कहते हैं इसको। और वनस्पतिक नेम जो है वो टिक्टोना ग्रांडिस कहते हैं इसको सर। यहाँ प्लांटेशन करेंगे उग जाएगा, साल का नहीं उग सकता सर। साल का अपना नेचुरल है सर? नेचुरल है सर। और इसकी लकड़ी जो है बहुत मजबूत होती है सर। ये कहने में तो आता है कि 100 साल खड़ा, 100 साल पड़ा और 100 साल सड़ा, उसके बाद भी ये बना रहता है सर। 400 बरस तक इसकी एज हो जाती है सर। सागौन की? साल की सर। साल की जी। सागौन जो है वो फर्नीचर में आप बनाएंगे तो उसका साफ सफाई में बिल्कुल बेहतर आएगा और ये मजबूती में बेहतर आता है सर। साल सर। पहले रेलवे के स्लीपर बनते थे। जी जी बनते जी सर। ये हमारे के यहाँ हर का पेड़ है। ये हमारे के 3। हाँ जी। ये वाला, ये जो पीले पीले पत्ते हैं। ये पीला पत्ता जो हर का पेड़। तो हर तो खाते हैं जी। बहड़ा भी आता है हमारे के यहाँ। हाँ। और औला भी आता है। ये 3 मेडिसिन बनती है, इनकी चूरन बनाई जाती है जो पेट के लिए बढ़िया होती है। ये हमारे यहाँ तीनों पाई जाती तो ये जो हर है ये क्या वो गैस के लिए फायदा करती है क्या? गैस के लिए सर। गैस के लिए हर बहड़े का चूरन बनाया जाता है, इनका तीनों को मिला के औले का। तो उसको खाया जाता है, उसको पेट की ये बहुत गैस के लिए फायदेमंद है। पेट साफ भी रखता है, मेंदा भी बढ़िया रखता है। तो इसको बंदर खाते हैं? हाँ, बंदर खाते हैं इसको। खांसी में भी बहड़ा भी, हाँ खांसी में भी। खांसी में भी ये थोड़ा मदद करता है सर, काफी फायदेमंद होता है जी। ये दोस्तों जो लगे हैं ये सारे फर्न्स है, ये सारी जड़ी बूटी है। ये शादियों में डॉक्टर लगती है। और दूसरी चीज है, जोड़ों के दर्द के लिए बहुत अच्छी चीज है। अच्छा। इसका साग बना के खाया जाता है। थोड़े दिन के बाद में ये जब ये गिर जाएगा तो ऐसा आएगा ये किसके नहीं, उसको तोड़ के सब्जी भी बनाई जाती है और खाया जाए। ये जोड़ों के लिए बहुत तो इसका जो सिल्वर कलर का हो जाता है बाद में सूख के, वो यही चीज है? जी जी। सूखता नहीं है, वो हरा ही होता है। इतना बड़ा घुंडी सी बन जाती है। ये पेट का जो है सब साफ कर देता है। इसमें आप देखेंगे लुआब बहुत होती है, चिकनाबट जिसको कहते हैं। और इसको लोग खाता भी एरिया में ही उगती और ये सीपीच एरिया में ही रहती है। किनारे जितना भी आप देखेंगे ये ही ज्यादा मिलेगी। नहर के किनारे में डेकोरेशन में भी उसकी जाती है। हाँ, डेकोरेशन में लगता है। तो ये फिर तोड़ते कहाँ से? यहाँ से तो कुछ नहीं निकाल सकते। हाँ। मतलब यहाँ पे दिखा रहे हैं आपको। हाँ। ये लगी हुई है, वहाँ ये इस्तेमाल करते हैं, यही चीज होती है। तो वो कहाँ उगाते हैं उसको? वो सर बाहर होती है वो जंगल से। आप पहाड़ साइड में कभी गए होंगे आप, जाते हैं तो देखते हैं कि रास्ते के किनारे पे इतनी बड़ी गठिया बना के बेचते हैं। अच्छा। हाँ। वहाँ से वो 50 रुपए की, 40 रुपए की, जैसा मिल जाए तो वैसा देते हैं। वो उसको लाते हैं, लोग खाते हैं।
इससे पहले जब ये नहीं हुआ था रिजर्व टाइगर तो हम भी ले जाते थे, खाते थे, ऐसा नहीं है। कब हुआ है रिजर्व टाइगर? ये 14 में हुआ। ये 9 जून 2014 को टाइगर रिजर्व हुआ सर। उसके पहले क्या था? उससे पहले ये केवल खुला हुआ जंगल था। हाँ। यहाँ प्राइवेट व्यक्ति आ सकता था, लकड़ी या घास यहाँ से ले जा सकता था। अच्छा। टाइगर रिजर्व होने के बाद सर यहाँ कोई प्राइवेट आ ही नहीं सकता। ना तो आप यहाँ से घास निकाल सकते हैं, ना ही लकड़ी निकाल सकते हैं, ना ही पत्ते निकाल सकते हैं। जो यहाँ पे है सर वो नेचुरल ही रहेगा। हाँ हाँ। हम इसमें नया पौधा लगा भी नहीं सकते अब। हम्म। नेचर के हिसाब से जंगल में चलता रहेगा सर। ठीक है, तो मतलब उसके पहले ये एक फॉरेस्ट था जहाँ लोग घूम सकते थे? जी। कोई रिजर्व फॉरेस्ट या सेंचुरी नहीं थी? नहीं थी सर। अच्छा, ओपन था ये, ठीक है। ओपन जैसा था। तो सामने स्पॉटेड डियर खड़ा हुआ है बिल्कुल सामने ही। और ये क्या चेक डैम है क्या? ये कैनाल है सर। कैनाल है। तो वो ये पानी कैसे गिर रहा है? ये तो सर डैम बना हुआ, मतलब एक तरह का रेनफॉल बोलते हैं। हाँ फॉल। हाँ। नहीं तो ये स्पीड कैसे कम करता है? सर जब पानी इससे टकराता है हाँ, तो ऊपर स्पीड हल्की हो जाती हो गई। है। उसके बाद जब गिरता है हाँ, तो पानी की स्पीड बढ़ जाती है। तो पर्पस क्या सॉल्व हुआ जब वो स्पीड कम करके फिर बढ़ा दी तो? अगर लगातार पानी चलेगा सर तो पानी की स्पीड कम हो जाएगी। अच्छा। पानी उस तरह से नहीं बह पाएगा हाँ जिस तरह से उसको बहना चाहिए। हाँ। और जब ऊपर से गिरेगा एकदम तेजी से अच्छा। तो पानी की स्पीड तेज होती चली जाएगी। हाँ इसीलिए सर ये पहली बात तो ये है कि ये बेटे समय पे बनाया गया सर, हाँ अंग्रेजों ने। हाँ। और ये हर 2 या 3 किलोमीटर की दूरी पे फॉल बनाते हैं ताकि स्पीड बढ़ाता रहे। इससे पानी तो मतलब वो कम नहीं कर रहा है, बढ़ा रहा है। मेन पर्पस ये हो गया कि स्पीड बढ़ा रहा है। जी बढ़ा रहा है है ना? जी वो पानी का प्रेशर जो क्रिएट हुआ और जो इन्होंने बीच में छेद से बनाए हुए हैं, गिर रहा है और उससे जो प्रेशर से निकल रहा है तो स्पीड बढ़ रही है ना? स्पीड से। वहाँ वॉल्यूम बढ़ा दिया जी। और यहाँ बढ़ गया। हाँ, तो ये पर्पस हुआ कि भाई स्पीड बढ़ानी है उनको। जी सर। और वो जो दिख रहा है वॉच टावर पीला पीला, वो मचान सर वो टूरिस्ट के लिए भी है। हम लोग ऊपर चढ़ के जा सकते हैं जंगल का उसमें। देख सकते हैं चारों तरफ। हाँ। और ये कैनाल कहाँ से निकली है? ये सर शारदा सागर मुख्य कैनाल है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व के जंगलों से बीचे बीच निकलते हुए उत्तराखंड से निकलती है। ये बनबसा से बाइफरकेशन जाके सर 3 जगह डिवाइड होती है। ये जो मेन कैनाल है इसकी लंबाई सर 45 किलोमीटर है। और आप आगे जाएंगे वहाँ से एक हरदोई निकलती है, एक लखीमपुर खीरी और एक सर चूका डैम भरने के लिए आती है। इसका जो साइफन है आगे मिलेगा हमें? जी हमें मिलेगा सर। और चूका डैम जानवर पानी पीते हैं इससे? जानवर सर ज़्यादातर हम लोग इसी पे स्पॉट करते हैं। हाँ। टाइगर भी, लेपर्ड भी और स्लाउथ डियर। और डियर जो है वे तो सर यहाँ पे लगभग 50 का झुंड भी दिख जाता है इस साइड में पानी की वजह से। मतलब ये एक तरह से देखा जाए तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व की लाइफलाइन हो गई है। जी सर बिल्कुल लाइफलाइन बोलते हैं इसको सर हम लोग। ये फर्न्स के बीच में यहाँ पे स्पॉटेड डियर हैं अभी। और अभी देखिए गाड़ी आगे बढ़ेगी तो दिखेगा। एक अभी अभी एंटर किया है अंदर। ये खड़ा, ये सामने खड़ा देखिए, एकदम पास में ही है। ये देखिए, ये फीमेल है। और आपने मेरे पिछले कॉर्बेट वाले वीडियो में देखा था, जब ये अलार्म कॉल करते हैं तो अपना अगला पैर टैप करते हैं और मुंह से तो अलार्म साउंड करते ही हैं, पूंछ भी हिला के ये सारे अपने हर्ड को इशारा करते हैं। इस वक्त इसको पता है कि हम लोगों से इसको कोई खतरा नहीं है, तो ये आराम से। और उस दिन भी आप देख रहे थे कि जब टाइगर मूव कर रहा था तो ये सारे के सारे स्पॉटेड डियर हमारी जिप्सी के पास में आ रहे थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि प्रोटेक्शन उनको हमसे मिलेगी। और ये जो आप देख रहे हो उसके स्पॉट्स, ये जो रामायण में बोलते हैं ना कि सोने का हिरण बन के आया था सीता माता का हरण करने के लिए, एक्चुअली वो एक उपमा है। सोने की तरह से जब सूरज की धूप इस पर पड़ती है ना तो इसकी स्किन जो है एकदम, कईयों का टेक्सचर थोड़ा सा और ब्राउन होता है, बिल्कुल सोने के लगते हैं। और सबसे सुंदर, सबसे खूबसूरत डियर अगर कोई होता है तो ये होता है। सांबर डियर बड़ा होता है लेकिन उतना सुंदर नहीं लगता। बार्किंग डियर छोटा होता है लेकिन वो ब्राउन कलर का होता है। डियर प्रजाति का सबसे छोटा डियर बार्किंग डियर है। मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि कस्तूरी मृग जिसको बोलते हैं वो डियर नहीं होता, बकरी होता है। लेकिन ये बीच का है। और सबसे सुंदर जिस चीज़ के लिए डियर को सबसे सुंदर माना जाता है वो यही है, स्पॉटेड डियर। एक्सिस डियर बोलते हैं इसको। ये दोस्तों सामने बैठा है क्रोकोडाइल। ये देखिए दोस्तों कितना क्लियर व्यू, और हमारी तरफ ही देख रहा है। ये देखिए, और ये क्योंकि कोल्ड ब्लडेड एनिमल हैं, रेप्टाइल्स हैं, तो जितनी देर थोड़ी बहुत धूप की गर्मी है ये सेंक रहा है ताकि इसको रात भर की ताकत रहे। सुबह सुबह फिर आके लेट जाएगा। पेट फूला हुआ है, मतलब खाना खाया हुआ है, आराम कर रहा है। और फीमेल अपने अंडे देने भी बाहर ही जाती हैं। इसी तरह से रेत पे निकलते रहते हैं सर। अच्छा, आगे जाएंगे वहाँ भी दिख जाएगा हम लोगों को।
तो दोस्तों वैसे देखिए क्रोकोडाइल होते रिवर में है, लेकिन ये कैनाल है, लेकिन एनिमल्स इसको, अब इसकी पूंछ देखिए इसका सारा, और हमसे कितनी दूरी पे है ये देखिए ज़रा। ये देखिए, ये एक्चुअल डिस्टेंस है। अब दोस्तों ये देखिए, ये जो है ना, ये जो मार्क्स हैं ये टेरिटरी मार्किंग के लिए टाइगर ने मारे हैं। और ये जो टाइगर करता है, ये जो अपने पंजों से नेल से जो वो बनाता है, मार्किंग करता है, ये दूसरे टाइगर को बताना चाहता है कि देखो मेरा साइज इतना बड़ा है, मुझसे दूर रहो। ये दोनों पैर पे खड़ा हो जाता है, फिर वो आप देख रहे हो 3 पंजे, वो उधर पूरा उसने पंजे से जितना ऊपर उसका हाथ जाता है, वो चाहे तो नीचे भी खुरस सकता है, लेकिन वो हाथ ऊपर करके इसलिए खुरसता है कि दूसरा टाइगर सावधान हो जाए कि यार ये तो मुझसे बड़ा टाइगर है, इससे पंगा लेना ठीक नहीं। ये देखिए नहर के किनारे वाले इस पेड़ पे भी टाइगर ने मार्किंग करी हुई है। ये सेमल है ना? जी सेमल। ये सेमल का पेड़ है, इसमें लाल रंग का फूल आता है और रुई निकलती है, और बहुत सारे लोग उससे रजाई गद्दे भी भरवाते हैं। जब ये गोल होता है वो सेमल, तो उसकी सब्जी भी बनती है सर। अच्छा, सब्जी बनती है? सब्जी बनाई जाती है। और इसके जो ऊंचे पेड़ होते हैं वो गिद्धों का अड्डा होते हैं। हाँ। ये जो रोड आ रही है कहाँ से आ रही है? ये उत्तराखंड से। उत्तराखंड से। तो इसमें तो साइटिंग बहुत होती होगी? बहुत साइटिंग क्या सर, ऐसा है क्या नाम, फीमेल जो है बच्चों वाली इस पे पाई जाती है। हाँ, उत्तराखंड में। हाँ। तो उसे 1-2 को क्या नाम, उनने क्या नाम पंजे भी मार दिए मोटरसाइकिल वालों को। अच्छा। जो आते हुए थे, एक बार 3 आदमी थे, ये मैनाकोट गांव है, उसका एक जना था, तो 3 आदमियों जब मारा है तो एक यहाँ पे पंजा लगा है, एक यहाँ पर लगा है। काफी इतने नाखून घुस गए। गिर गए थे गाड़ी से? जी गिर गए। वो तो कहा पीछे से अगर गाड़ी ना आती तो एक आध को ले जाती है। तो वो पीछे आगे गाड़ी आने वाले, तो उनने हल्ला मचाया, तो उसको छोड़ के भाग गई। अच्छा। तो आज भी है। अच्छा, यहाँ पीलीभीत में मैन ईटर है? मैन ईटर टाइगर सर नहीं है यहाँ पे। यहाँ नहीं है। अभी जो एक अटैक हुआ खटीमा में, तो वो अलग जंगल है जी। अच्छा, तो लेकिन पीलीभीत में अभी मैंने सुना था कि एक नदी के किनारे या नहर के किनारे बंदे को खींच के ले गया था नहर को, बंदा नहर में कूद गया। जी जी। और टाइगर वॉक करता रहा और उसको पकड़ के ले गया था। जी जी, वो कम से कम लगभग 4 साल पुरानी घटना है वो। हाँ। वो टाइगर मैनीटर नहीं था सर। अच्छा। दरअसल ऐसा हुआ कि वो जंगल के पास में ही था। जो व्यक्ति खेत की रखवाली कर रहा था, जंगल के पास में ही था, तो टाइगर वहाँ घूमते हुए आ गया था, केवल अपने शिकार के चक्कर में। उसे यही नहीं पता था कि यहाँ पे कोई प्राणी है। जब उसे शिकार नहीं मिला तो वही जो आदमी मिला उसे ही पकड़ने की कोशिश उसने की सर। 2 लोग थे, एक तो सर शायद पेड़ पे चढ़ गया था, दूसरा कैनाल के अंदर कूद गया था। तो जब तक वो लोग कैनाल में चल रहा था, टाइगर बाहर छिप के चल रहा था, अंदर छिपे हुए चल रहा था। तो व्यक्ति सोचा कि शायद टाइगर निकल गया, अब मैं काफ़ी दूर आ चुका हूँ, लेकिन जैसे ही वो बाहर आया टाइगर ने तुरंत उसको पकड़ लिया सर। बाद में खाया कि छोड़ दिया? खा लिया था सर, उसको किल कर दिया था उसका। नहीं तो देखो खाया तो ये एक ना बड़ा विवादास्पद क्वेश्चन होता है। नहीं खाया है? नहीं। अच्छा, हाँ खाया नहीं तो फिर वो बताता हूँ सर। ये डगे गांव है, गांव डगा है। ये वाइफर रोड पे पड़ता, जहाँ हम आप जाएंगे अभी। तो वहाँ से 2 आदमी थे, एक ऊपर जब वो उसके ऊपर उसने फीमेल थी, वो जब उसने देखा तो वो नहर में कूद गया। ठंड के दिन थे, ये जर्किनें नहीं होती हैं साहब, ये भीग के जब भारी हुई उसकी, तो वो किनारे पे जब आया, और वो किनारे फीमेल चल रही है, तो जब उसको पकड़ा है तो वो दूसरा जो था वो चिल्लाया वहाँ से। तो और जैसे रखवाली करते हैं रातों को, क्या नाम, एक दूसरे क्या नाम उसमें रहते हैं रेंज में। तो उनने जब देखा तो गांव तक आवाज़ पहुंची, तो गांव से ट्रैक्टर समीन पूरा आदमी आ गया भर के, तो उसको छुड़ा लिया था। हालांकि ये काट दिया था, ये गर्दन उर्दन उसकी काट दी थी, मार तो दिया उसने, फिलहाल खा नहीं पाया, उसको छुड़ा लिया गया। तो वो थी फीमेल। उसके बाद में फिर उसने कोई अटैक नहीं किया उस फीमेल ने। फिर एक हमारे यहाँ टांडे नहर पड़ती है, उस पर देखी गई कई बार, मगर उसने अटैक किसी के ऊपर नहीं किया था। मतलब एक बाई चांस? जी बाई चांस हुआ ये। अच्छा, लोग बोलते हैं कि टाइगर मैनीटर कम होता है, टाइग्रेस ज़्यादा होती है। वो बच्चों के चक्कर में सर। ऐसा अब आपको बताऊं, जैसे बच्चे हैं, अब वो यहाँ भी आई, अगर वो क्योंकि टाइगर से बचाती है तो बाहर निकल गई, जैसे गन्नों में निकल गई, तो वहाँ जाके अपने बच्चों को पालती परवरिश करती, क्योंकि टाइगर से बचाने के लिए। अब उस बीच में अगर ऐसे नहीं मार दिया साहब, अगर आदमी झुका हुआ होगा वो जानवर समझ के मारेगी, क्योंकि जानवर से क्या नाम, आदमी से हर चीज़ बचती है। अगर झुका नहीं है तो ऐसे बाहर नहीं करेगी, अगर झुका हुआ है तो वो जानवर समझ के जब उसको पकड़ लिया तो उसको छोड़ेगी नहीं, क्योंकि और जब 2 बार 3 बार अगर आदमी को मार दिया उसने तो वो मॉनिटर हो जाता है, फिर आदमखोर उसे कह देने लगते हैं, क्योंकि फिर वो आदमी को ही चाहता है। जब आदमी झुका होता है तो वो बंदर समझ लेती है। हाँ, ये जानवर समझ ले, डियर समझ ले, या क्या नाम कोई सूदबीर समझ लेती है। दोस्तों देखिए, मैंने जो आप लोग मुझसे हमेशा सवाल पूछते हो उसका जवाब मैंने इनसे दिलवाया
कि मैंने कई वीडियो बनाए हैं कि टाइगर के अटैक से कैसे बचे, और मैं हमेशा बोलता हूँ, ये बात मैंने इनको सिखाई नहीं थी, मैंने डायरेक्टली पूछी है, इन्होंने अपने आप बोली, और ये मुझे जानते भी नहीं थे ना, इन्होंने देखे होंगे मेरे वीडियो। मैंने हमेशा बोला है, टाइगर आपके सामने आ जाए, आप जमीन में खड़े हो, आप हाथ ऊंचे करके जोर से चिल्लाओगे और ऐसे करोगे, रुक जाएगी, वो अटैक नहीं करेगी। अब मेरा सामना हो चुका है, आपने मेरा वीडियो देखा है, टाइगर से बच के हम निकल के आए थे, ट्रैकिंग ऑन फुट थे, और जरा से भी घबराहट के लक्षण मेरे अंदर नहीं थे, मेरे साथ वालों को मैं बचा के वापस लेके आ रहा था। और जो ये आप सवाल हमेशा पूछते हो कि टाइगर मैन ईटर कम होता है, टाइगर मैन ईटर ज्यादा होता है, ऐसा सच्चाई नहीं है। बच्चों की वजह से क्या होता है कि थोड़ी अग्रेसिव ज्यादा होती है, प्रोटेक्टिव ज्यादा होती है। अगर कोई सामने आ रहा है तो टाइगर है तो वो निकल जाएगा, अरे क्या क्या परवाह, ये सोचेगा। टाइगर सोचेगी, बार बार मुड़ के देखी यार ये मेरे बच्चों को खतरा तो नहीं कर रहा है। और दूसरा एक रीजन क्या होता है, जिस टाइम पे वो एक हाइबरनेशन पीरियड होता है, बच्चे जब टाइगर के पैदा होते हैं तो ब्लाइंड होते हैं, उनको दिखता नहीं है, 90 दिन लगते हैं उनकी आंखों की रोशनी प्रॉपर आने में। उस 90 दिनों तक टाइगर्स बहुत ज्यादा ध्यान रखती है बच्चों का। वो क्या करेगी, खाना ला के खिलाएगी, कई बार खाना खाना छोड़ देती है, किसी तरह बच्चों को प्रोटेक्ट करती है, दूध पिलाती है। अब उसको खाना चाहिए, जब उसने, और उसको दूसरे टाइगरों से अपने बच्चों को बचाना भी है, तो क्या करेगी, थोड़ा जंगल के बाहर निकल जाएगी। बाहर होंगे गन्ने के खेत, गन्ने के खेत में भूखी प्यासी टाइगर्स बैठी हुई है, क्योंकि वो बच्चों को छोड़ के नहीं जा रही। वहां काम करने वाली लेडीज, घास काटने वाली लेडीज मिल गई, कई बार वो अटैक कर देती है। तो वो एक मजबूरी होती है कि भूखी थी, शिकार के लिए दूर जा नहीं सकती थी, इजीली उसको मिल गया। ये केसेस होते हैं। और ये बात सही है कि आप अगर देखोगे तो टाइगर्स की बहुत सारी कहानी है, आप गिनने आओगे, मैं अभी 10-15 टाइगर्स के नाम गिरा दूंगा जो मैन ईटर है, टाइगर के शायद कम है, लेकिन ये सिर्फ चांस की बात है। और एक रीजन ये है कि टाइगर्स ऐसा पीरियड होता है जब वो बंधन में होती है, जब वो बच्चों का एक दायरा होता है जिसको छोड़कर नहीं जा सकती। टाइगर हमेशा आजाद होता है, चाहे जहां चला जाए उसको कोई रोकने वाला नहीं है, ये रीजन होता है। जैसे मुस्ताबाद उसके आगे मल्लपुर है, तो वहाँ से टाइगर निकल के चला गया, जैसे फोक्स नहीं आ जाता तो फोक्स से चला गया, सुबह के टाइम वहाँ पहुँचा। तो एक गांव का घर था, तो वो खुला हुआ था, मकान था फिलहाल, उसके अंदर कोठली में पड़ गया, और उनकी माता जी बाहर लेटी हुई मच्छरदानी लगाए हुए बरामदे में, वो अंदर सीधा कोठली में चला गया। अब उसने देखा, उनके बेटे ने, कि अरे ये तो टाइगर आ गया। अब वो चीखा, अगर अटैक करना होता तो क्या उन्हें छोड़ देता, नहीं छोड़ता। फिर अगर वहाँ इतनी भीड़ लग गई कि मान लो हजारों आदमी, मगर वो उसके अंदर से नहीं निकला। उसको आदमी ने काफ़ी छेड़ा भी, मगर अटैक किसी पे नहीं किया। फिर उसके बाद बरेली से टंकी इलाज वाले आए, उनने जब देखा, उनने भाई मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि ये बच्चा है, अभी मैं नहीं कर सकता। फिर नकलऊ से टीम आई, इससे बाद में साको 5 बजे के टाइम उसको मान लो टंकी इलाज करके तो हमने लाया जंगल में, फिर उसको यहाँ से छोड़ा गया पार में। फिर भी वो यहाँ से पार हो गया, देखो याददाश्त, इस पुल क्रॉस करके गेस्ट हाउस में कम से कम लगातार देखा गया। फुलवाड़ी की इस तरफ वो खड़ा हुआ, इधर हमारे एक SDO साहब जो थे वो घूम रहे थे, तो उनने देखा, उनने कही भाई टायर चलाओ। जब टायर लेके गए तो आमने सामने खड़े, अटैक करने वाला होता तो उसी वक्त अटैक कर देता, नहीं किया। टाइगर ऐसे अटैक करता ही नहीं है, अगर आप सामने खड़े रहोगे अटैक नहीं करेगा। अगर आप जंगल में झुके हुए हो तो कोई जानवर समझ के मूवमेंट कर देगा, वो वैसे नहीं करेगा, सामने आ जाए बच जाएगा। अभी के साथ थोड़े दिन की बात है, यहीं की होगा कम से कम 10-15 साल, मैं अकेला कतई था, उस वक्त मेरी शादी भी नहीं, ये जंगल में लीजें होती थी, मैं आया अकेला, इसी पेड़ से निकला टाइगर यहाँ से, और मैं साइकिल से आ रहा। मैं साइकिल से आने के बाद में जंगल में मैंने ऐसी साइकिल फेंक दी है, और मैं देखो बैठ गया, डर गया, इतना घबरा गया कि मैं जब ट्रक आई तो मैंने उसे हाथ दिया, उन्होंने यार ये चोर है। मैं भाग के अंदर घुस गया खिड़की के, जब घुसा तब बोला कि ऐसा ये चोर, मैंने हाँ साहब चोर है। कई यार लौंडा डर गया, मैंने हाँ साहब डर तो गया। कई यार इसने शेरिया, मैंने साई शेरिया ही देखी, शेर नहीं देखा। फिर वहाँ पुल पे छोड़ के मुझे आए लेके, तो उन्हें जब पैर नापा उसका, ये 42-4 उंगल का पंजा था। जब देखा तो खुद डर गए, अरे यार तुम्हारी साइकिल कहाँ। मैंने जल्दी से उसका हैंडल पकड़ा, बाहर लाया निकाल। अब साहब जब यहाँ गया तो मुझे इतना डर लगा कि मैं समझू यहीं से टाइगर ना निकल आए, यहीं से नहीं निकला। मेरे वालिद घर से आए तो मुझे यहाँ से लेके तो गए मुझे घर पे, हिम्मत नहीं हुई वापस मैं चला जाऊँ, इतना डर गया मैं। मगर टाइगर ने मेरे ऊपर वार नहीं किया, कि मान लो मुश्किल से 10 फीट की दूरी थी मेरी उसकी, 10 फीट की, चाहता तो मुझे मार भी सकता था। नहीं, टाइगर कभी ऐसे करता ही नहीं है। दोस्तों ये जो घटना बता रहे हैं टाइगर वाली, ये मैंने वीडियो बनाया हुआ, मेरे चैनल में वीडियो मिल जाएगा। हुआ क्या था कि कोहरा था उस टाइम पे, और घर के लोग चाय बना रहे थे। उस टाइम पे कूदने की आवाज आई तो उन्हें लगा बंदर कूदा है, और बाद में जब उसने एक दहाड़ मारी तो सारे जो घर के अंदर था वो घर के अंदर, जो बाहर था बाहर भागा। फिर देखा कि वो एक कमरे के अंदर बैठा हुआ है,
उन्होंने बाहर से कुंडी बंद कर दी। तो उसके फ़ोटो भी हैं, वीडियो भी मेरे चैनल पे हैं। आप अगर पीलीभीत टाइगर ऐसा कुछ करोगे, मुझे टाइटल याद नहीं आ रहा, तो मेरे चैनल पे वो घटना है। ये दोस्तों चुका इको टूरिज्म स्पॉट है। तो अभी हम सफारी कर रहे थे थोड़ी देर के लिए, क्योंकि इस ब्रिज को क्रॉस करना था, तो उन्होंने सफारी की रोड को, मेन रोड जो खटीमा वाली रोड है, उसमें मिलाया है। फिर यहाँ से इस गेट में एंटर करते हैं। ये रास्ता चुका बीच के लिए जाता है, गेट नंबर 4 बोलते हैं इसको सर। और यहाँ से चुका बीच की जो दूरी है वो 3 किलोमीटर की है सर। यहाँ से हम लोग जंगल घूमते हुए जाएंगे तो वहाँ पे 3-4 किलोमीटर आगे आपका मेन पॉइंट जो है यहाँ का चुका बीच, वहाँ पहुँच जाएंगे। हमने उससे पूछा जैसे घर में टाइगर घुसा, तो बोला मैंने कि साहब कैसे तेरे घर में घुस गया? मैं साइकिल निकाल ले आया था, देखा क्या साला चला आ रहा मेरे घर में घुस गया। तो मैं कह रहा जिरवा, बोले बच्चों को देख, वो नहीं सुन नहीं। तो मैंने एक जबरदस्त खींच के मारा तो बच्चों को मैंने हाथ पकड़ के घसीटा तो निकाला। मेरी माताजी, मैं तो कहा मर गई का मेरी माताजी गई, मगर फिर मैंने देखा अंदर घुसा हुआ है, माताजी मेरी लेटी हैं। मैं भैया लोगों को बुला के लाया तो मैंने अपनी माताजी को निकाला। तो जहाँ से हम निकल रहे हैं ये एलिफेंट ग्रास है। मैंने पहले भी अपने कई वीडियो में बताया हुआ है कि जब हम टाइगर ग्रास बोलते हैं, एलिफेंट ग्रास बोलते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि उसको एलिफेंट खाता है या टाइगर खाता है। टाइगर तो घास खाता ही नहीं है। अगर आप सोचो कि एलिफेंट ग्रास को एलिफेंट खाता है, नहीं, इसका ये मतलब होता है कि इसके अंदर खड़ा हो गए तो एलिफेंट छुप जाएगा। टाइगर ग्रास वो होती है कि जिसमें टाइगर खड़ा होगा छुप जाएगा लेकिन हाथी दिखेगा। तो ये एलिफेंट ग्रास है, लेकिन इसके अंदर टाइगर भी छुपना बहुत पसंद करता है। ये दोस्तों यहाँ से रास्ता मुड़ता है। यहाँ पे फॉरेस्ट वालों के लिए सेफ्टी के हिसाब से मचान बनाया गया है। ये जो सामने रोड जा रहा है, थोड़े आगे ही उत्तराखंड चालू हो जाता है, और ये राइट हैंड साइड को रास्ता मुड़ रहा है चूका के लिए। तो इसमें रात को भी गार्ड रहते हैं, फॉरेस्ट गार्ड रहते हैं। और वो सामने डियर है लेकिन दिखेगा नहीं आपको, बिल्कुल ये रोड जो उत्तराखंड की तरफ जा रही है। और आप एक बार 360 डिग्री व्यू देखो, जंगल की खूबसूरती देखो। जहाँ भी साल का जंगल होगा बड़ा खूबसूरत होगा। और ये बता रहे हैं कि 80% जंगल साल का ही है। ये देखिए दोस्तों, ये पुराने स्क्रैच मार्क्स हैं, लेकिन ये सबसे बड़ा जो टाइगर है इस जंगल का उसके हैं। ये मुझे लग रहा है ज़मीन से करीब 10-12 फीट ऊपर लग रहे हैं मुझे, क्योंकि मेरी हाइट 6 फुट 2 इंच है। अगर मैं खड़ा होता हूँ तो यहाँ तक आता हूँ, अगर 8-10 फुट तो पक्का है। ऊपर यहाँ तक पंजे हैं, देखिए ये यहाँ तक है देखिए। और ये जगह पक्का मुझे लग रही 10 फीट तो है। तो उसने पूरा अपनी हाइट दिखाने के लिए टेरिटरी मार्क की है। ये जो स्क्रैच मार्क्स मिले हैं, ये जिस टाइगर के हैं उसका नाम आप शायद जानते हो। उसका नाम है सुल्तान। एक सुल्तान यहाँ है, एक रणथंभौर में भी था। जो उस्ताद मर गया जो टाइगर अभी, उसके बेटे का नाम भी सुल्तान था। सुल्तान था नहीं, सुल्तान है। तो सुल्तान कई जगह टाइगर हैं। एक्चुअली जो टाइगर की जो बॉडी लैंग्वेज होती है ना, जो दबंग टाइप का टाइगर होता है, उसका नाम रख देते हैं सुल्तान। ये नाम लोगों ने रखे होते हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने ये नाम नहीं रखे होते, पब्लिक ने नाम रखे होते हैं। ये देखिए रेड जंगल फाउल है यहाँ पे, और एक इधर भी है, इस साइड भी है। और ये जो ड्राइवर साहब, गाइड साहब बता रहे हैं कि 15 जून को भालू को टाइगर ने यही मारा था। क्या किस्सा था वो? ये साहब था, ऐसा था जैसे टाइगर इधर से आया था, भालू इधर से आया, नया पठोरा था। तो जैसे ये अंजीर नहीं है, ये अंजीर बहुत खाता है, बरसात में होती बहुत। वो जिसकी लताएं लटकी हुई हैं, लताएं जो लटकी हुई हैं, तो इसी के चक्कर में इधर से आया और टाइगर यहीं पे बैठा हुआ था। तो जब उसको यहाँ से पकड़ा, जैसे गिरा, ये पकड़ लिया उसने। ये समझ लो 15 मिनट तक ऐसे ऐसे पैर मारता रहा। एक बार सिर्फ आवाज निकली है उसकी, और उसके बाद 15 मिनट के बाद हम जब उसको छोड़ा है तो ये समझ लो वो खुद ही पस्त पड़ गया, यहीं पड़ा गया, टाइगर पस्त पड़ गया। हाँ कतई, ये समझ लो मुंह फैला के फै जैसे कुत्ता नहीं करता ऐसे कर रहा। तो यहाँ साहब शाम तक पड़ा रहा। उसके बाद मुठा पे पानी पी के आया, डाम के पी, फिर उसको कहा 3 दिन लगातार खाता रहा, रोड पे लेटता रहा, 3 दिन तक लगातार दिखा। तो भालू खा गया? भालू। और ये आपने अपनी आंखों से देखा है? अपनी आंखों से देखा है सर मैंने। हाँ, किसी की बात नहीं।
और ये सर 15 जून का दिन था, लास्ट वाला, तो उसकी वजह से टूरिस्ट भी अधिक आए हुए थे। बहुत तो टूरिस्ट ने भी देखा। जी, सब टूरिस्टों ने इस देखा, गाड़ी सब चल रही थी लगातार, 30 गाड़ी वालों को यहाँ पे दिखा था भालू। और वो ये जो इसको क्या बोलते हैं, टर्माइट हिल बोलते हैं। टर्माइट हाउस सर। हाँ, हिल भी बोलते हैं, टर्माइट हिल और इसके बारे में बताओ आप। ये सर दीमक बनाती है इसको, और ये जितना ऊपर बनाती है उतना ये नीचे भी बनाती है, क्योंकि मिट्टी जो लाई गई है ये नीचे से ही लाती है। और ये मिट्टी इतनी मजबूत बनाती है दीमक इसको कि बारिश में भी ये पिघलता नहीं है। पूरी बारिश निकल जाएगी, बस हल्का फुल्का गीला हो पाएगा, ये गलेगा नहीं। अभी इसके अंदर दीमक है सर, और दीमक को क्या है कि भालू खाने का बहुत शौकीन होता है। भालू जब आएगा इसको तोड़ेगा, और तोड़ने के बाद अपना मुंह इसके अंदर डालेगा। अंदर डाल के सर श्वास द्वारा दीमक को खींच जाता है। दीमक जब ख़त्म हो जाती है उसके बाद इसके अंदर स्नेक भी आ जाते हैं सर। अभी ये बिल्कुल लिव है, इसके अंदर केवल वो है दीमक। दोस्तों, जो ये टर्माइट हिल है, जिसको टर्माइट हाउस भी बोलते हैं, ये जैसा इन्होंने बताया कि इसमें पूरे कमरे टाइप के बने होते हैं, नीचे जो दीमक होती हैं बना के पूरे कॉलोनी बसी होती है। जब भालू आता है इसको तोड़ देता है, तो स्लॉथ बियर का जो थूथन निकला होता है, भालू डिफरेंट कैटेगरीज के होते हैं, तो जो स्लॉथ बियर होता है जिसको हम रीछ बोलते हैं, उसकी चोंच निकली होती है। चोंच के उसमें उसका जो लोअर लिप है थोड़ा बड़ा होता है, तो वो लिप से क्या करता है, सक्शन बनाता है। सांस खींचेगा तो दीमक खींच के आ जाती है। अब कुछ दीमक ऐसी होती है जिन्होंने मजबूती से पकड़ा होता नहीं छोड़ती है, तो वो क्या करता है, एक डंडा डालता है। डंडा डालेगा, उसको जब दीमक को पता नहीं चलेगा डंडा किसने डाला, उसमें चिपक जाएगी, फिर वो उसको ऐसे मुंह में डाल के खींच देता है, तो वो दीमक जो बची खुची है उनको भी खा लेता है। फिर सांप इसमें कब्जा कर लेता है, तो इसको बोलते हैं सांप की बांबी। दोस्तों, अभी हम आ गए चुका बीच पे, जो यहाँ का बड़ा फेमस है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व का मेन पॉइंट माना जाता है चुका बीच, और इसीलिए उसको चुका टाइगर सफारी भी बोलते हैं। अगर आप ऑनलाइन बुक करोगे तो उसमें चुका लिख के आता है। ये पॉइंट है, तो यहाँ हम जंगल के बीचों बीच पैदल खड़े हैं, तो सेफ्टी का इशू नहीं है, क्योंकि ये जगह चारों तरफ से इलेक्ट्रिक फेंसिंग से कवर्ड है। ये जो फेंसिंग आपको व्हाइट वाली दिख रही है, ये इलेक्ट्रिक फेंसिंग नहीं है, इसके पीछे पीछे चल रही है। इवन जो एंटर करने का रास्ता है, करीब 100 मीटर का गलियारा, वो पूरा इलेक्ट्रिक फेंसिंग, दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फेंसिंग है। दिन में करंट नहीं छोड़ते, लेकिन रात को करंट छोड़ देते हैं। मैंने आपको एक कॉर्बेट वाला वीडियो मेरे चैनल पे शॉर्ट्स है, जिसमें चट चट की आवाज़ आ रही होती है। और ये करंट जो होता है जानवर के लिए नुकसानदायक नहीं होता, उसको झटका मारेगा, वो अलग हो जाएगा, इरिटेट होगा, मरेगा नहीं। तो अभी हम घने जंगल के बीच में पैदल चल रहे हैं, लेकिन सेफ्टी के साथ, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फेंसिंग है। और जहाँ हम जा रहे हैं वो एशिया का सबसे बड़ा कच्चा डैम है, मिट्टी का बना हुआ डैम है, और ये 22 किलोमीटर लंबा है, 5 किलोमीटर चौड़ा है, और पानी इसमें रहता है। हाँ, पानी 24 घंटे रहता है। पानी ठेका होता है सब नकलों से। अच्छा, मछली का करोड़ों के हिसाब से ठेका होता है। इसमें मछली पालन भी होता है, और मछली का जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो हर जगह जैसा सिस्टम होता है कि ठेकेदार बोली लगाते हैं, फिर वो ब्रीडिंग सीजन को छोड़ के बाकी टाइम पे मछली पकड़ते हैं और बेचते हैं। तो दोस्तों, ये देखिए जंगल कितना सुंदर है पैदल चल के, और सामने जो है वो चुका बीच है। बीच इसलिए कि किनारों पे रेत नज़र आ जाती है, तो जैसे हम गंगा बीच बोलते हैं, गंगा किनारे, तो जैसे सी बीच से कंपेयर करते हैं, इसलिए बीच नाम रख दिया जाता है। और यहाँ पे नाइट हॉल्ट का भी ऑप्शन है, ऑनलाइन बुक होता है। मेरे ख्याल से अभी करंट, अगर हम फरवरी 2023 की बात करेंगे, तो 6,000 रुपये का कमरा है 2 लोगों के लिए। अच्छा दोस्तों, ये चुका इको स्पॉट है, यहाँ पे पर पर्सन 650 प्लस GST, मतलब कुल मिला के 832 रुपीज़ पर पर्सन है, और मिनिमम 6 लोग होने चाहिए, मैक्सिमम 10 लोग। और यहाँ पे होती है, जैसे आप पेरियार टाइगर रिजर्व है ना, जहाँ पे आप बोट से सफारी कर सकते हो, तो ये पीलीभीत टाइगर रिजर्व में चुका इको पॉइंट है, जहाँ पर आप बोट से सफारी, क्योंकि जब आप सफारी करोगे तो आपको जानवर भी नज़र आ जाएंगे। तो देखिए बड़ा सुंदर स्पॉट है, ये जेट्टी पे आ गए हम। यहाँ आप देख रहे हैं, क्योंकि पानी बढ़ा हुआ है तो पेड़ डूबे हुए हैं, और सामने खड़ी है वो बोट, ये रेस्क्यू बोट है, वो बड़ी वाली बोट है जिसमें सफारी होती है। तो देखिए, जो एशिया का सबसे बड़ा, जैसा इन्होंने बताया था कि डैम है, कच्चा डैम। आप देखिए कैचमेंट एरिया कितना बड़ा है। डैम यहाँ से नज़र नहीं आता, लेकिन खत का मजमू भाप लेते हैं लिफाफा दे कि जब पानी कितना ज़्यादा आप देखोगे तो आप समझ सकते हो कितना बड़ा डैम है। ये वो बोट है जिससे सफारी करते हैं, और बोटिंग भी हो जाती है, और आपको जो किनारे पे जानवर हैं वो भी नज़र आ जाते हैं।
ये दोस्तों सामने जो नज़र आ रही है ये हट्स हैं जिनमें आप रुक सकते हो रात को। एक बोटिंग करें 800 रुपए का एक पर्सन। एक बोट। ये देखिए, ये मैं हिल इसलिए रहा हूँ क्योंकि जो जेट्टी है तैर रही है, इसमें कई लोग आ गए हैं तो हिल रही है वाटर करंट से, इसलिए। लेकिन आप देख तो पा रहे होगे, एक ये है, ये दोस्तों जो ये दिख रहा है ये ट्री हाउस है चुका बीच पॉइंट पे। ऑनलाइन अगर आप बुकिंग करोगे तो इसमें नाइट हॉल्ट कर सकते हो। आपको सुबह शाम के जानवर भी दिख जाएंगे, एक्वाटिक बर्ड्स भी दिख जाएंगी। ये देखिए, और एक बार मैं 360 डिग्री व्यू दिखाता हूँ। ये देखिए, इस रास्ते से हम आए थे, यहाँ पे दूसरी कॉटेज नज़र आ रही है। इस तरह से ये जेट्टी है और वो पीछे बोट खड़ी हुई है, और इससे आप बोटिंग भी कर सकते हो, सफारी भी कर सकते हो। ये दोस्तों वीआईपी हाउस है, अरण्य कुटीर। अरण्य का मतलब होता है जंगल, कुटीर का मतलब कॉटेज। तो अभी गवर्नर साहिबा भी आई थी, तो इसमें वीआईपी ही रुक सकते हैं, लेकिन बाकी जो ट्री हाउस है उसमें बुकिंग करा के कोई भी रुक सकता है। ये 2 हेक्टेयर ज़मीन इलेक्ट्रिक फेंसिंग से कवर्ड की गई है, तो जंगल के अंदर होते हुए भी आपको ये डर नहीं है कि टाइगर आ जाएगा या लेपर्ड आ जाएगा। होंगे आसपास ही, लेकिन आएंगे नहीं। ये देखिए, लिखा है प्रकृति चित्रण केंद्र, नेचर इंटरप्रिटेशन सेंटर, ट्री हट। अच्छा, इसमें क्या है? प्राकृतिक चित्रण भी मतलब उसमें अंदर म्यूजियम टाइप का स्टैचू सर। स्टैचू है। तो ये दोस्तों इसके अंदर स्टैचू वगैरह बनाए जा सकते हैं अभी? जी बिल्कुल चल सकते हैं। तो चलो पहले वही देख ले। दोस्तों थोड़ा अंधेरा है, लाइट नहीं जल रही है, लेकिन फिर भी आपको दिख रहा होगा, ये पीलीभीत टाइगर रिजर्व लिखा है। टाइगर खड़ा हुआ दिख रहा है, भालू, स्लॉथ बेयर और क्रोकोडाइल है, मछली पकड़े हुए हैं, लेपर्ड। यहाँ दीवार में काफ़ी सारे फोटोग्राफ हैं और उनके डिटेल्स दिए हुए हैं। अगर आप वाइल्ड लाइफ की जानकारी लेना चाहते हैं तो इसमें क्या क्या जानकारी है, कैट्स ऑफ पीलीभीत, क्या क्या मिलता है, वो सब है। अगर मैं पूरा डिस्क्रिप्शन देने जाऊंगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। ये दोस्तों ट्री हाउस है, एयर कंडीशन रूम है, और इसके यहाँ से आप बिल्कुल सामने से आप व्यू देख सकते हो, और नीचे आप देख रहे हो इलेक्ट्रिक फेंसिंग पानी में डूबी है, तो पानी में करंट। अच्छा, करंट नहीं पास हो जाता, पानी में डूबी हुई है? नहीं सर, पानी पास नहीं होता, वो अलग से उसको सपोर्ट बनाई हुई है। अच्छा, तार को कवर किया गया? तो कवर किया गया तो उसके नीचे टाइगर आ सकता है? उसको करंट लगेगा ही नहीं नीचे से? हाँ। नहीं आएगा सर। क्यों? मतलब पानी के अंदर करंट नहीं जा रहा है। करंट तो नहीं जा रहा है, लेकिन जो वायर जा रहा है उसमें क्या इंसुलेशन लगाया हुआ, क्या किया हुआ है? खुला हुआ है। खुला है, तो करंट क्यों नहीं जा रहा है? यहाँ से दिया हुआ ही नहीं है। अच्छा पैनल का मेन तो वहाँ से है। अच्छा, काट दिया है, वो केवल फेंस लगाई हुई है। आपको वहाँ से दिख रहा था बड़ा बड़ा ही? हाँ बड़ा सा पूरा। हाँ हाँ हाँ। वो था। तो मतलब यहाँ से करंट काट दिया, उसके आगे केवल एक तरह से फेंस लगी हुई है, फेंस लगी हुई थी केवल सपोर्ट के लिए। सपोर्ट के लिए। क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि पानी अगर एकदम प्योर पानी है तो करंट पास नहीं करता, लेकिन अगर उसमें कुछ भी गंदगी है तो वो करंट पास करता है। अगर थोड़ा सा नमक है या कुछ भी है तो इस पानी में एल्गी है, गंदगी है, तो ये करंट पास करेगा। अगर प्योर पानी होता तो उससे करंट आगे नहीं जाता। तो ये जगह है दोस्तों, तो बड़ी अच्छी जगह है दोस्तों टाइम बिताने के लिए। अगर आप सफारी पे आ रहे हो तो भी बहुत अच्छा है। अगर आप नाइट हॉल्ट कर रहे हो यहाँ पे, नाइट हॉल्ट तो मैंने जहाँ हम रुके हुए हैं वो कुछ ज़्यादा ही अच्छा है। इससे कंपेयर करेंगे रीजन कि वो बड़े से एरिया में है। यहाँ पे डेफिनेटली जंगल के अंदर रहने का मज़ा तो है, वो जंगल के किनारे रहने का। इलेक्ट्रिक फेंस वहाँ भी लगी है। तो ये यहाँ अगर आपको जंगल के अंदर रहने का मन है तो आप पीलीभीत टाइगर रिजर्व में चुका बीच या चुका इको स्पॉट केंद्र में 6 कमरे ऑनलाइन बुक कर सकते हो। यूपी टूरिज़्म की वेबसाइट है वहाँ से। अभी हम चलते हैं, पकौड़ों का ऑर्डर दे के आए थे,
रेडी हो गए होंगे। अभी दोस्तों खबर मिली है कि कच्ची गली है कोई, वहाँ पे टाइगर स्पॉट होने के चांसेस हैं। तो तेज से चल के देखते हैं दिखता है कि नहीं। ये देखिए दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फेंसिंग लगी है। जो ये चुका बीच का जो रिजॉर्ट है या जो नाइट स्टे का ऑप्शन है, तो एक गलियारा छोड़ा हुआ है, दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फेंसिंग है। ये वो जगह आ गई जिसके बाद इलेक्ट्रिक फेंसिंग नहीं है। हाँ 8 तार हैं इसमें, और इनमें रात को करंट शॉट डबल है, एक पीछे एक आगे। देखिए फीमेल सांबर है। और ये दोस्तों मैंने बताया कि जो इसका स्टैग होता है, जो सींग वाला बड़ा साइज़ का होता है, 450 किलो तक का हो सकता है। ये भी 300 किलो से कम नहीं नज़र आ रही मुझे, या 250-300 किलो तो होगी। और इससे लेपर्ड इस पर अटैक करने के पहले सोचता है एक बार। देखिए 2 तरह का लेपर्ड है मैंने बताया, एक तो जंगल का लेपर्ड है, बड़ा होता है। गांव के आसपास का लेपर्ड छोटा होता है। गांव के आसपास का लेपर्ड यहाँ है नहीं, हम घने जंगल के बीचों बीच हैं। बड़ा लेपर्ड हिम्मत कर लेता है क्योंकि इसका मोडस ऑपरेंडी, वर्किंग स्टाइल टाइगर की तरह होता है। अच्छा, इस जंगल में बारहसिंगा भी है। बारहसिंगा का कलर ब्राउनिश होता है, अगर दिख गया तो आपको दिखाता हूँ। ये दोस्तों जो पेड़ है, ये आंवले का पेड़ है। मैंने कई बार आपको दिखाया है, अभी फल तो नहीं लगे हैं लेकिन आंवले का पेड़ है। ये एक हर्र लगी है, हरड़ बोलते हैं, हरड़। ये एक लगी हुई है, पेट के लिए बहुत अच्छा होता है। ये दोस्तों बहेड़ा का पेड़ है, इसमें बहुत सारे फल लगे हैं। बंदर भी खाता है और जड़ी बूटी की तरह से, एक तरह से हर्र बहेड़ा जड़ी बूटियों की तरह से इस्तेमाल होता है। आंवले के बारे में तो आप जानते ही हैं। 2 पीकॉक जा रहे हैं। और ये जो घास आप कटी हुई दोस्तों देख रहे हो, ये फॉरेस्ट वाले कटवाते हैं फरवरी के महीने में, जनवरी फरवरी में, क्योंकि इस टाइम पे लोमड़ी, सियार, जंगली सुअर जिन्होंने बच्चे दिए होते हैं इस घास के अंदर से निकल जाते हैं। इसके बाद इसको करने के बाद आग लगा देते हैं। जब आग लग जाती है तो नई नई कोपलें फूटती हैं, और वो जंगल के लिए बहुत अच्छी होती है, डियर के लिए बहुत अच्छी होती है, और उसके बाद साइटिंग भी बड़ी ही सुंदर होती है। देखिए ये लिखा है पीलीभीत टाइगर रिजर्व। प्रवेश शुल्क भारतीय 100 रुपीज़, और जिप्सी सफारी किराया 2200 रुपीज़, और 300 रुपीज़ जिप्सी वाहन 1 मार्ग शुल्क। केवल चुका तक जिप्सी किराया 100 रुपये, गाइड फीस 500 रुपये, गाइड फीस चुका तक 300। और क्योंकि हमने चुका और वो दोनों लिया है तो EDC शुल्क मुस्तफ़ाबाद 100-200, यानी करीब 3200 की सफारी पड़ती है। उसके अलावा जितने लोग होंगे उतने 100 रुपीज़। ये इरिगेशन डिपार्टमेंट का है, और इस रास्ते को बोलते हैं पक्की पटरी। उधर वाले जिससे हम आए थे उसको बोलते हैं कच्ची पटरी। तो अभी टाइगर की जो रिपोर्ट पक्की पटरी पे थी। हाँ, पक्की पटरी है, कच्ची पटरी पे क्रॉस किया है, वो इधर के लिए आया। अच्छा, कच्ची पटरी से अभी सुना है कि टाइगर पक्की पटरी जिस पे हम चलने जा रहे हैं इसकी तरफ आया है। एक क्रोकोडाइल वहाँ पे भी है सामने। जब अभी आए थे मैंने एक आपको दिखाया था, तो हम उस तरफ थे, वो इस साइड था क्रोकोडाइल, ये वाला उधर है। अभी हॉक डियर भी इस साइड दिखे थे लेकिन क्लियर विजन नहीं आ रहा था। ये बहुत सारे लंगूर बैठे हैं और अभी कोई कॉल नहीं कर रहे हैं। इनको जंगल का वॉचमैन बोलते हैं। एक आध इनका साथी पेड़ के ऊपर बैठा होगा, इसका मतलब अभी तक इन्होंने कोई मूवमेंट नोटिस नहीं करी है। इस जगह को बोलते हैं दोस्तों बारहसिंगा ताल। ये यही वाला पॉइंट हमने उस तरफ से देखा था जब हमने डिस्कस किया था कि ये क्यों बनाया जाता है, पानी की स्पीड को तेज़ करने के लिए। ये वॉच टावर बने हुए हैं, यहाँ से आप देख सकते हो ऊपर तक। और इसके अलावा इस तरफ भी सामने ये बना है बारहसिंगा ताल का। यहाँ से आप देख सकते हो मूवमेंट। स्वैम्प डियर बहुत पाए जाते हैं, इसीलिए बारहसिंगा को इंग्लिश में स्वैम्प डियर बोलते हैं। गिने चुने नेशनल पार्क हैं इंडिया में जहाँ पे स्वैम्प डियर होते हैं, जैसे मध्य प्रदेश में कान्हा नेशनल पार्क, यहाँ पे दुधवा, क्योंकि ये दुधवा से कनेक्टेड है पीलीभीत, यहाँ पे भी बारहसिंगा मिलते हैं। बारहसिंगा की खास बात यह है कि वो जो पानी वाला दलदली एरिया होता है स्वैम्प, तो वही मिलते हैं, और जो पानी के अंदर घास उगती है मुलायम मुलायम, उसको खाते हैं। ये पीछे से जो आ रही है ये शारदा सागर मेन कैनाल है सर। यहाँ आके ये 3 जगह डिवाइड होती है। इस साइड में ये जाती है चुका बीच, जहाँ से हम लोग आए हैं, उसको भरती है जाके। वो उस साइड जा रही है, वो सर हरदोई जाती है सीधा, और एक बिल्कुल सीधा जाएगी लखीमपुर खीरी के लिए। ये 3 जगह डिवाइड हो जाती है यहाँ से। और ये आ रही है, ये मेन आ रही है उत्तराखंड के बनबसा से सर। अच्छा, ये मेन कैनाल है। उसके बाद वो वहाँ पे डियर भी है। तो दोस्तों ये आ रही है मेन, जो उसके बाद यहाँ से 3 जगह पानी को डिवाइड किया जाता है। एक ये जा रही है, एक वो लखीमपुर खीरी जा रही है, ये चुका डैम जा रही है, और वो कहाँ जा रही है सामने वाली?
वो जा रही है तुम्हारे शाहजहाँपुर, ये जा रही है शाहजहाँपुर की तरफ। ये वो लखीमपुर खीरी के लिए। ये बना कब है? ये सर 1927 में बना है, अंग्रेजों के द्वारा बनवाया गया था ये सारे जो चक्के वक्के लगे हैं जो घुमाने वाले सब उसी टाइम के? जी, सब अंग्रेजों खराब नहीं हुए? खाली बल्ब बदला गया इसका। अच्छा, केवल लैम्प का बल्ब बदला गया बस? अरे वाह। देखिए जो पुराना काम था काफी मजबूत काम था। वुड लाइन का लोहा है ये, जिसमें लिखा हुआ भी होगा, हाँ। वहाँ पर है लिखा हुआ। ये जो सामने दिख रहा है ये इरिगेशन डिपार्टमेंट का रेस्ट हाउस है। इसमें भी आके टूरिस्ट रुक सकते हैं अगर वो बरेली से बुकिंग करा लें तो। यहाँ की भी ब्यूटी अलग है कि आप, ये एक जंक्शन पॉइंट है जो कैनाल्स का, यहाँ पे रह सकते हो, जंगल तो नियर बाई है ही। ये जो रास्ता जाता है ये साइफन की तरफ जाता है। ये दोस्तों हम आ चुके हैं साइफन पे। नीचे से वो देखिए उधर से आ रही है एक, वो आ रही है एक कैनाल, और एक कैनाल ये जा रही है, और वो जो आ रही है वो ये जा रही है, ये डाम से निकलता था। और ये कैनाल उधर से आके ऐसे जा रही है। वो जो कैनाल आपने वाइपर क्वेश्चन पे जो देखी थी, वहाँ से चूका बीच को भरा जाता सर, और ये कैनाल चूका बीच को खाली करती है। अच्छा, ये वहाँ से निकल के आती है डैम से, अच्छा, उसको खाली करती है। अच्छा। जब खाली करना होता तो उसमें पानी चलता है, वरना नहीं चलता? वरना नहीं चलता है सर। दोस्तों हम आ गए हैं जो पीलीभीत में, ये एक सोन पापड़ी की दुकान है, पप्पू भाई की सोन पापड़ी, और बता रहे हैं कि पर डे इस दुकान से 100 किलो सोन पापड़ी वो बेच देते हैं। जो साइफन का रास्ता है उससे बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। ये पुराने कुछ सरकारी क्वार्टर हैं, ब्रिटिश पीरियड के लग रहे हैं, जो कि खंडहर बने हुए हैं। और ये देखिए एक पुराना सा हैंडपम्प, और उस साइड है कैनाल, और इस साइड है पप्पू भाई की सोहन पापड़ी। ये दोस्तों सोन पापड़ी बनी है, और ये यहाँ पे उसकी कटिंग चल रही है। ये दोस्तों सोहन पापड़ी बन रही है। और वहाँ क्या चल रहा है भैया इसमें? चीनी की चाशनी, यहाँ पे चीनी की चाशनी बन रही है। दोस्तों अभी हमने 250 ग्राम लेके हम तीनों लोगों ने खाई, बहुत टेस्टी सोन पापड़ी थी, और ये मैंने घर के लिए पैक करा ली। तो पहली बार मैंने देखा है कि सोन पापड़ी की दुकान, आप देखो मैं घूम घूम के वीडियो बना रहा हूँ, कहीं सड़क के किनारे हो। जनरली मैंने समोसे जलेबी की दुकानें देखी हैं, सोन पापड़ी जनरली हल्दीराम से ही या इस तरह से ही मिलती है, दिवाली पे ही ज़्यादा चलती है। लेकिन पहली बार देखा कि कोई दुकान डेडिकेटेड है सोन पापड़ी के लिए। सोन पापड़ी या सोहन पापड़ी अच्छी टेस्टी है। जो हमने खाई वो तो गर्मा गर्म है, अब जो घर पहुंचेगी वो गर्मा गर्म नहीं होगी, लेकिन टेस्ट मेरे ख्याल से वही होगा। स्पॉटेड डियर बहुत मिल रहा है इस रूट पे, लेफ्ट हैंड साइड में जहाँ ये फर्न्स है। कई जगह तो मैंने कैमरा भी ऑन नहीं किया। ये देखिए गाड़ी को देख के रुक गए, और ये डरते नहीं है गाड़ियों से। ये रेड जंगल फाउल है, बड़ा ही सुंदर होता है ये, कलरफुल होता है, और ये फुल साइज है इसका। अच्छा, इसका वेट वही लगभग सर 500 या 700 ग्राम हो पाता है। हाँ, इसीलिए हल्का होता है, इसलिए उड़ जाता है ये। अच्छा। एक बार में अगर उड़ेगा लगभग 1.5-2 किलोमीटर की रेंज पार कर जाएगा। अरे हाँ, एक बार में। इसको जंगली मुर्गा भी बोलते हैं दोस्तों। मेल स्पॉटेड डियर खड़ा हुआ है यहाँ पे। और यहाँ एक बात मैंने देखी दोस्तों, पीलीभीत में स्पॉटेड डियर डर बिल्कुल नहीं रहे हैं। बाकी जगह तेज़ी से डर के भागते हैं, यहाँ जो खड़ा है वो अपने आप खड़ा है, डर नहीं रहा है। ये फीमेल है, जो वो रेड जंगल फाउल मिला था उसी की फीमेल है। तो जैसे आप मोर में देखते हैं कि मोर बहुत सुंदर होता है, मोरनी नहीं होती, वैसे ही ये है कि ये सुंदर नहीं है, मेल सुंदर था। पक्षियों में सर क्या है कि मेल ही सुंदर होता है, हाँ, फीमेल सुंदर नहीं होती है सर। नहीं पक्षी नहीं, सब में। सबने लायन देख लो, इसी में देख लो, डियर में देख लो, डियर में देख लो, जिसको देखोगे, अगर आदमी को भी देखोगे ना, तो अगर रॉ देखोगे तो दाढ़ी मूंछ आदमी को दी है। ये देखिए पूरा साउंडर है वाइल्ड बोर का, काफ़ी बड़े साइज के हैं। लेकिन जो उस दिन मेरे जंगली रिजॉर्ट के पास में मिले थे वो तो इससे डबल थे। ये जा रहे हैं। और वाइल्ड बोर के बारे में दोस्तों आपको पता ही है, सब कुछ खाते हैं। ये छिपकली से लेके अंडे से लेके ओमनीवोरस हैं, मतलब ये केवल शाकाहारी नहीं है, मांसाहारी भी है। और मरा हुआ कुछ मांस मिल जाए वो भी खाते हैं। ये दोस्तों जिस जगह पे हम आए इसको बोलते हैं सांभर ताल। ये लग रहा है काली मिट्टी है, एकदम गीली है इस टाइम पे यहाँ पे। दोस्तों ये जो डियर दिख रहा है ये बारहसिंगा है, स्वयं डियर।
पहली बार मैंने अपने वीडियो में बारहसिंगा दिखाया, और जो मैं हमेशा से बोलता था कि लोग स्पॉटेड डियर का जो मेल होता है उसका बारहसिंगा बोल देते हैं। तो बारहसिंगा सांबर की तरह से होता है, थोड़ा छोटा, कलर इसका ब्राउन होता है, वो उसका ब्लैकिश होता है। दोस्तों मैं जूम कर रहा हूँ, ये देखिए, ये होता है बारहसिंगा। दुधवा नेशनल पार्क, पीलीभीत नेशनल पार्क, मध्य प्रदेश में कान्हा नेशनल पार्क, शायद काजीरंगा में भी है। ये देखिए दोस्तों, क्लियर व्यू आ रहा है, ये बारहसिंगा है। इसका जो मेल होता है उसके सींग बहुत बड़े होते हैं, लेकिन बात यह है कि जिसको कि हमेशा एक भ्रांति है लोगों के मन में, स्पॉटेड डियर के जो सींग बड़े होते हैं उसको बारहसिंगा बोल देते हैं। मैंने कई बार अपने वीडियो में बताया कि बारहसिंगा वो नहीं होता, अलग होता है। तो ये आज पहली बार मैं लाइव दिखा रहा हूँ बारहसिंगा। ये देखिए आप, ये ना तो इसमें कोई स्पॉट है, और ये स्वयं डियर बोलते हैं क्योंकि ऐसे पानी में ही रहना पसंद करता है। पानी के अंदर एक घास होती है, ऊपर की काई भी खाता है, नीचे एक घास होती है उसको खाता है। आप देखिए कहीं पे भी कोई स्पॉट नहीं है इसमें। तो एक ये भ्रांति, वैसे तो बारहसिंगा लोगों ने देखा होगा, मैंने अपने चैनल पे पहली बार दिखाया। और एक और भ्रांति है जो पता नहीं मैं कब तक बोलता रहूँगा, कब तक क्लियर होगी, कि लोग बोलते हैं कि शेर का मतलब लायन है, और मैं हमेशा बोलता हूँ कि शेर का मतलब टाइगर है, बब्बर शेर का मतलब लायन है। मैं जब लिखता हूँ, टाइटल डालता हूँ, लोग बोलते हैं, कई लोग बोलते हैं आपको पता नहीं है। तो ये जो बारहसिंगा के लोग नहीं मानते थे, तो मैं एक बार क्लैरिफाई कर दिया मैंने कि जो ये स्पॉट्स नहीं है इसमें, ये अलग डियर होता है, स्वयं डियर। उसको एक्सिस डियर बोलते हैं, जिसको लोग जनरली बारहसिंगा बोलते हैं। और हमसे इसकी दूरी देखिए इतनी है। अभी मैं खड़ा हूँ सांभर ताल पे, और एक वॉच टावर बना है जिसके ऊपर खड़े होकर मैं ये बना रहा हूँ, और हमसे इतनी दूरी पर ये है बारहसिंगा। और ये वॉच टावर बना है, इसमें कमरा बना हुआ है, गश्त के टाइम पे फॉरेस्ट वाले आके रुकते हैं। तो दोस्तों हमारा टाइम करीब करीब ओवर हो चुका है, तो जा रहे हैं गेट की तरफ। जंगल बड़ा सुंदर है। तो एक स्पेशल चीज़ दिखी जो कि बारहसिंगा, स्पॉटेड डियर बहुत सारे दिखे, जंगल फाउल दिखे, क्रोकोडाइल दिखा जिसका मैंने शॉट लिया, और बाकी जंगल दिखा। नहीं दिखा तो टाइगर, लेकिन मैंने हमेशा बोला मैं टाइगर देखने आता नहीं हूँ, मैं आता हूँ जंगल देखने। दोस्तों इस तरह से आज हमने एंजॉय करी पीलीभीत टाइगर रिजर्व की सफारी, जिसको कई लोग चुका टाइगर रिजर्व भी बोलते हैं, चुका बीच पॉइंट भी बोलते हैं, चुका इको टूरिज्म पॉइंट भी बोलते हैं। बड़ा सुंदर जंगल है, साल का जंगल है, जैसे आप पीछे देख पा रहे हो। ये देखिए पूरा 360 डिग्री व्यू, बहुत ही सुंदर जंगल है, क्योंकि 80% ट्रीज जो है साल के हैं, और जो जंगल साल का होता है बहुत ही सुंदर बन जाता है अपने आप। जैसे कि आप देखते हो कि जिम कॉर्बेट में ढिकाला को बड़ा सुंदर बोला जाता है। रीज़न यही है कि उसके रास्ते में पूरा साल के ही पेड़ हैं। वैसे ही पेड़ यहाँ पे वाटर पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पे कैनाल है जो कि लाइफलाइन है पीलीभीत टाइगर रिजर्व की। वाइल्ड लाइफ बहुत ज़्यादा है, और सबसे खास बात यहाँ के वाइल्ड लाइफ यानी यहाँ के जानवर, डियर वगैरह डरते नहीं है, डर के एकदम गाड़ी देख के भागते नहीं है। स्पॉटेड डियर की तो खास बात है। आज हमने बारहसिंगा भी देखा, जो कि बहुत ही गिने चुने नेशनल पार्क में मिलता है। और जो इको टूरिज़म पॉइंट है, जो चुका इको टूरिज़म पॉइंट है, वहाँ पे ट्री हाउस भी है, कॉटेजेस भी हैं, वो भी आपको दिखाया। तो बड़ा अच्छा लगा दोस्तों सफारी करके। हमारे गाइड साहब को भी काफ़ी नॉलेज था, हमारे ड्राइवर साहब को भी काफ़ी नॉलेज था, और उन्होंने एक किस्सा बताया जो उन्होंने अपनी आंखों से देखा था कि जब टाइगर ने भालू को मारा। तो चलिए दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।